एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन है बेटा फिनोल, अल्कोहल एंड वाटर का। तो ये याद रखें, फिनोल इज मोस्ट एसिडिक and alcohol is least acidic. So now we need to know why phenol is most acidic and why alcohol is least acidic. Why phenol is more acidic? Phenol is more acidic than water. Water comparison के लिए है acidic than water. Okay. बेटा मोर एसिडिक कौन सा सब्सटेंस होगा? जो रेडिली प्रोटॉन डोनर होगा। ओके, रेडिली प्रोटॉन डोनर इज मोर एसिडिक, और जो लेस रेडिली प्रोटॉन डोनेट करे दैट इज लीस्ट एसिडिक। नाउ रिमेंबर दिस थिंग बेटा, दिस इज फिनोल which has this phenyl ring. Beta, this benzene ring is also named as phenyl ring. Look beta, benzene is C6H6 na. C6H6 is benzene, but when one hydrogen is removed from benzene, it becomes phenyl. What is the name of this one beta? This is phenyl. Like alkane se when one hydrogen is removed, it becomes alkyl. So benzene se one hydrogen is removed, it becomes phenyl. And then this is phenol. So phenol में this OH is present. अच्छा, now what happens? इसको जरा देखिए बेटा, this benzene or this phenyl ring has the ability to attract the electrons. This causes negative inductive effect. This phenyl group or benzene group is electron withdrawing group. What it is beta? Electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स कॉज करते हैं। व्हाट दे कॉज बेटा? नेगेटिव इंडक्ट दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो इट कॉज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कहते हैं। जो देखो इधर, देखो बेटा, जो ये इस ग्रुप के साथ जो बॉन्ड्स होंगे ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, तो ये देखो इस, बेटा देखो सामने, सामने देखो, ये जो बॉन्ड पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन्स भी बेंजीन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इतना ज्यादा क्लोज क्यों है ऑक्सीजन के? ये तो इसको तो मिडिल में होना चाहिए था ना। कुछ तो देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इसे खींचेगा इस बॉन्ड पेयर को, लेकिन बेंजीन जो फिनाइल रिंग है या बेंजीन है उसका भी रोल है। तो चूंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अच्छा खासा बॉन्ड पेयर ओ के करीब हो जाएगा, तो ये ओ एच की बॉन्ड पोलैरिटी इज मच ग्रेटर। सॉरी, है ना? दोनों कह सकते हैं इसे, दोनों कह सकते हैं। प्रिसाइसली कहना चाहते हैं तो ये फिनाइल ग्रुप। ये बॉक्स वाला ग्रुप क्या है बेटा? दिस इज फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो जो बॉन्ड ओ एच का बॉन्ड पेयर है वो ओ के काफी करीब हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। किस में? ओ एच में। ओ एच की बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। जब बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन इजीली होगी। जिन बॉन्ड्स की पोलैरिटी ग्रेटर होती है उनकी डिसोसिएशन ज्यादा होती है, और ज्यादा डिसोसिएशन का मतलब है मोर एसिडिक। ठीक है, एसिड आप किसे कहते हो? मोर एसिडिक किसे कहते हो? जो डिसोसिएशन ज्यादा करता है। असल में जो ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएट करता है OH के, वो अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है ये वीक एसिड। फिनोल क्या है? वीक एसिड है, लेकिन इन तीनों में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है, और उसकी वजह ये है। तो ये प्रोटोकॉल आंसर बेटा, पेपर में आपने क्या लिखना है? फिनाइल, फिनाइल क्या है? इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से, या ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बेटा क्या होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से? बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ OH, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ OH इंक्रीजेस। अच्छा, अब जब बॉन्ड पोलैरिटी बेटा इंक्रीज करेगी तो डिसोसिएशन ऑफ OH विल बी मोर, of OH will be more। OH की डिसोसिएशन बेटा ज्यादा होगी, दैट मेक्स फिनोल मोर एसिडिक। हाँ, विड्रॉइंग इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और डोनेटिंग इफेक्ट को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आपने पढ़ा था पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट AS में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एल्काइल जो है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। OH जब डिसोसिएट होगा तो प्रोटॉन आ जाएगा ना सोल्यूशन में। OH जब डिसोसिएट होगा, OH का डिसोसिएट होना असल में प्रोटॉन डोनर होना है ना बेटे। OH का जो डिसोसिएट होना है वो क्या है? ऐसे डिसोसिएट होगा ना। जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो बेटा क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं? तो ये प्रोटॉन डोनर ना हुआ। OH डिसोसिएट होने का मतलब है कि फिनोल प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन डोनर इज एसिडिक। अब OH अगर ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा प्रोटॉन आएंगे ना सोल्यूशन में, तो मोर एसिडिक हो गया। अब OH क्यों ज्यादा डिसोसिएट हो रहा? बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा OH में। क्यों ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी OH? क्योंकि ये जो फिनाइल ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये कॉज करता है ज्यादा पोलैरिटी। समझ आई? ये वजह है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। वाटर सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर? व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर? अल्कोहल क्यों लेस एसिडिक है? कोई बताएगा? ये बेटा देखिए जरा, सामने नजर आ रहा है सबको? ये बेटा जरा देखिए, मैं फिर ये कर लेता हूँ। ये बताएं एल्काइल कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कॉज करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा बेटा? इधर देखो, इधर सामने स्टॉप राइटिंग बेटा। देखें, देखें बेटा, ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा? इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है ऑक्सीजन, लेकिन R ग्रुप क्या करता है? उसको वापस पुश करेगा। तो अब ये बॉन्ड पेयर देखो O के ज्यादा करीब नहीं है, देख रहे हो? ये जो बॉन्ड पेयर है ये वाला, ये O के ज्यादा करीब क्यों नहीं है? ये बॉन्ड पोलैरिटी इसमें भी चलो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है। इस बॉन्ड पोलैरिटी को कम कर दिया R ग्रुप ने ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से। तो बॉन्ड पोलैरिटी अब कम हो गई है। तो जब OH की बॉन्ड पोलैरिटी कम है तो डिसोसिएशन भी कम होगी। डिसोसिएशन कम होगी तो लेस एसिडिक है। सिंपल इज दिस बेटा। समझ आई? अब जो आंसर आपने फिनोल के लिए लिखा है उसका रिवर्स इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? कि R या एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट
bond polarity of OH decreases, और जब OH की बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है तो लेस डिसोसिएशन ऑफ OH, लेस डिसोसिएशन ऑफ OH। बस एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स हैं सारे। ओके, ऑल द पॉइंट्स फॉर अल्कोहल आर अपोजिट टू व्हाट वी हैव रिटन फॉर फिनोल। आई होप ये याद रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ये जो कंपैरिजन है ना, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इस टॉपिक में है, फिर अगले टॉपिक में फिर कंपैरिजन है, और फिर अगले टॉपिक में एल्कलिनिटी का कंपैरिजन है। इसमें से, इन कंपैरिजन में से एक कंपैरिजन जरूर पेपर में होता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हैं बेंजीन के, तीनों में कंपैरिजन है, तो ये पहला कंपैरिजन था, फिर अगला, फिर अगला। ये तीन कंपैरिजन में कोई एक जरूर पेपर में आएगा। राइट, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का। जाओ बेटा, मैं आगे। अच्छा, अब देखो बस इस डायग्राम को लास्ट, बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत डायग्राम बना लिए। देखो बेटा, एक दफा बस देख लो, यू गॉट द आइडिया। ये है फिनोल, और ये है अल्कोहल। देख रहे हो, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, फर्क है कि नहीं? ये बॉन्ड पेयर की पोजीशन में फर्क क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये पार्ट, ये बॉन्ड पोलैरिटी ग्रेटर है, लेकिन ये वाला आर ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड पोलैरिटी कम है। जिस OH में बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी वो कम डिसोसिएट होगा, जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिसोसिएट होगी। ये आपको पता है बॉन्ड पोलैरिटी के ज्यादा होने से डिसोसिएशन ज्यादा क्यों होगी? ये बॉन्ड पोलैरिटी ऊपर ज्यादा है ना, तो ये क्यों ज्यादा डिसोसिएट होगा? क्यों? असल में जो वाटर है उसमें भी बॉन्ड पोलैरिटी है ना, है कि नहीं? ये पार्शियल नेगेटिव है वाटर का, और ये पार्शियल नेगेटिव है दूसरे वाटर का। आप बेटा फैसला करो इसमें कि ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी या ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। इसमें से कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी? ऊपर वाली स्ट्रॉन्गर होगी। तो ये जो O है ना, इस एज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे ये बॉन्ड टूटेगा। समझ आई कि नहीं? ये ये H2 है ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है इस केस में, तो ये इजीली इस एज को पिक कर लेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, क्योंकि इधर पोलैरिटी ज्यादा है तो ये पार्शियल पॉजिटिव का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव फिर पार्शियल नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जबकि नीचे ये वीक अट्रैक्शन होगी, क्योंकि उधर बॉन्ड पोलैरिटी कम है। समझ आई? चलो जी बेटा, ये तो हमारा खत्म हुआ जी बेंजीन।